हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो तीन अलग अलग डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक है निर्वाचन आयोग, दूसरा है आपका एचपीपीएससी और तीसरा है आपका आईजीएमसी। ठीक है, तीनों को जो है वो आप जीके स्टडी ऐप पर रीड कर सकते हो। हम जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जीके स्टडी ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा आपको टाइप करना है जीके स्टडी, और जो चैनल का लोगो है उसी लोगो से आप जो है वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें एक लेटेस्ट जॉब वाला सेक्शन होगा, उसमें आप डिफरेंट सेक्शन में जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन है आपका हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग के द्वारा। ठीक है, और ये किस चीज से रिलेटेड है, यानी कि कौन सी पोस्ट से? तो चपड़ासी की पोस्ट से जो है वो ये आपका रिलेटेड है। और इसमें जो आपको मतलब कि डेली बेसिस पे जो है वो आपकी ये पोस्टें हैं, 275 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। और इसकी क्वालिफिकेशन भी जो है वो कम रखी गई है, बट मेरा काम है हर नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको इन जॉब की भी जो है वो जरूरत होती है। तो बात करें कहां कहां पर है, तो निर्वाचन विभाग जो आपका है शिमला में, फिर उसके बाद कांगड़ा में, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, इन जगह पर जो है वो आपकी ये पोस्टें रखी गई है। बात करें शिमला में, तो शिमला में 2 पोस्टें हैं, कांगड़ा में 4 पोस्टें हैं, बिलासपुर में 1 पोस्ट है, और कुल्लू जिला में 1 पोस्ट है, सिरमौर में भी 1 पोस्ट है। टोटल पोस्टें जो है वो आपकी 9 है। ठीक है, 2 की बात करें शिमला में, तो एक आपकी यूआर की है, एक एससी की है। ठीक है, एक पोस्ट है। और आपकी कांगड़ा में बात करें तो यूआर की आपकी 3 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। बाकी आपकी ईडब्ल्यूएस की बिलासपुर में 1 है, और ओबीसी की जो है एक पोस्ट आपकी कुल्लू और सिरमौर में है। ठीक है, तो ये आपकी चपड़ासी की है। उसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इसके नीचे जो है वो एक फॉर्म दिया गया है, जिसको आप ऑफिशियल जो है वो निर्वाचन विभाग की वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और 30/4/2021 जो है वो इसकी लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि 30 अप्रैल तक आपको जो है वो भेजना है। ठीक है, वेबसाइट आप यहाँ पर भी दी गई है, cmo.himachal.nic.in। ठीक है, ये भी आप जो है वो दिशा निर्देश इसके वहां पर जाकर पढ़ सकते हो। उसके बाद एज की बात करें तो 18 से 45 साल एज है। ठीक है, आप अगर 18 से 45 साल के बीच में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक अगर आपने की है, यानी कि क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो मैट्रिक रखी गई है। और उसके बाद ज्यादा कुछ जो है वो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, आवेदन कैसे करना है कि आपके जो भी दस्तावेज है, यानी कि आपके जो भी पूछे गए हैं डॉक्यूमेंट, उनको जो है वो आपके भर के फॉर्म को यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है 30/4/2021 तक जो है यहाँ पर भेज देना है। और परीक्षा शुल्क जो है वो आपका निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, अभी जो कोई भी परीक्षा शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। उसके बाद परीक्षा की योजना की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या जो भी ये पद है, ठीक है, के लिए चयन तय अंकों के प्रतिशत के आधार पर जो है वो किया जाएगा। जो भी आपका अंक आए हैं, ठीक है, 10th वगैरह के बेस पर जो है वो आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। बाकी जो है वो आपके बाकी जो बचते हैं अंक, उनका आपको देखिए 85 नंबर आपके जो है वो मैट्रिक के आधार पर दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी होता है कि पिछड़ा वर्ग से है या फिर आप लैंडलेस फैमिली है, उसके बाद आपको ये पता ही है कि जो भी होता है उसके आधार पर जो है वो नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका। बाकी मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, कौन सा फॉर्म है जो कि आपको भरकर भेजना है, फॉर्म किस टाइप का है। तो फॉर्म में आपको देखिए ये है, ठीक है, और नाम देना है यहाँ पर, पिता माता पति का नाम जो भी है। ठीक है, लिंग आपको बताना है, पासपोर्ट साइज की फोटो यहाँ पर लगानी है। ठीक है, पता देना है आपको, स्थायी पता देना है। ठीक है, आयु देनी है, राष्ट्रीयता देनी है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा का नाम, बोर्ड का नाम, कुल अंक कितने, कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन है, रोजगार कार्यालय यानी कि जो आपका आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज करवाया है, ठीक है, वो आपको नंबर यहाँ पर डालना है। तो ये आपको भेजना है, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट भी आपने लगाना है जो भी आप फिलअप करोगे। और निर्धारित जो आपकी तारीख दी गई है, यानी कि जो डेट दी गई है, उससे पहले आपको भेज देना है। ठीक है, तो ये जाकर आप वेबसाइट पर, मतलब कि वेबसाइट पर नहीं, ऐप पर जाकर जो है वो पढ़ सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हो मुझे, मैं आपको सेंड जो है वो कर दूंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऐप पे पढ़ लीजिए, और अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप ईमेल मुझे कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो आपकी एचपीपीएससी की तरफ से है। ठीक है, हो सकता है कि आपको इसके बारे में पहले से ही पता हो। और लास्ट डेट की बात करें तो 2/4/2021 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। ये जो है वो आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, क्लास 2 गेजेटेड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और जिन्होंने भी बी फार्मा वगैरह किया है या फिर बीएससी की है, ठीक है, उनके लिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या जो है वो आपको दिया गया है इसके बारे में। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट वही कंडीशन होगी कि जो ओबीसी एससी जो भी आपकी अदर कैटेगरी होती है उसको जनरल ट्रीट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, बाकी किस तरह से फॉर्म भरना है एचपीपीएससी का तो आपको पता ही है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप भर सकते हो। तो
नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या है कि हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 9 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड 6 है, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन की 1 है, शेड्यूल ट्राइब ऑफ एचपी यानी कि एसटी की 1 पोस्ट है और ओबीसी की 1 पोस्ट है, एससी की कोई भी पोस्ट नहीं है। पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 4200 ग्रेड पे जो है वो आपको मिलेगा। और उसके बाद क्या है, एज जो है वो 45 ईयर या उससे नीचे की है, ठीक है। और बाकी अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, आपने बी फार्मा किया है, ठीक है, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किया है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है केमिस्ट्री विद फार्मास्यूटिकल्स एज एसेंशियल सब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने बैचलर डिग्री इन साइंस और ग्रेजुएट इन मेडिसिन एंड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। मेनली जो है वो बी फार्मा वाले ज्यादा अप्लाई करते हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है केमिस्ट्री में और आपके पास फार्मास्यूटिक्स जो है वो एक एसेंशियल सब्जेक्ट था। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है कि आपको कस्टम नॉलेज जो होनी चाहिए आपकी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो इसको। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है क्या आप यहाँ पर रखी गई है, कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप बहुत बार अप्लाई कर चुके हो। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो 2 ही एग्जामिनेशन सेंटर आपको जो है वो मिलेंगे, एक मिलेगा आपका शिमला और दूसरा मिलेगा आपका सोलन, ठीक है। तो दोनों जगह पर जो है वो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करें फीस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 400 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है। और अदर स्टेट वाले भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है वो 400 रुपए फीस होगी। उसके बाद एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी, ओबीसी यानी कि एचपी से रिलेटेड जितने भी बाकी जो अदर कैटेगरी आती है उनके 100 रुपीज है। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट या फिर जो एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी है, ब्लाइंड है, विजुअली इंपेयर्ड है, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद स्टेज नेम क्या होगा, यानी कि आपका एग्जाम कितने स्टेजेस में होगा। तो पहला होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपको बाद में बताया जाएगा। और उसके बाद होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये बाकी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि कैसे कैसे मोड ऑफ पेमेंट आपको कैसे करनी है, वो आपको पता ही है कि ऑनलाइन ही आप पेमेंट करते हो। बाकी इसमें कुछ ज्यादा सिलेबस की अगर बात करें तो 80 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस टू कवर द रिस्पेक्टिव एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कंसर्न पोस्ट, यानी कि 80 क्वेश्चन जो है वो आपके पास, जैसे बी फार्मा आपने की है तो बी फार्मा के आएंगे जिसमें फार्माकोलॉजी वगैरह, फार्मास्यूटिक्स वगैरह सब कुछ आपके पास पूछी जाएगी बी फार्मेसी लेवल की, ठीक है। एंड 10 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ जनरल नॉलेज इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिनमें से 80 बी फार्मा के और 10 आपके पास एचपी के और 10 आपके पास इंडियन जी के, और 2 घंटे की आपके पास टाइमिंग होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको आप ऐप पर जाकर जो है वो रीड कर सकते हो। ज्यादा कुछ इसमें नहीं बताया गया है, मतलब कि जो आपके नॉलेज का था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट पोस्ट जो है वो आईजीएमसी की है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में जो है वो पोस्ट निकली है ट्यूटर की और सीनियर रेजिडेंट की, ठीक है, स्पेशलिस्ट की। तो इसको आप रीड कर सकते हो ऐप में जाकर अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। क्लास 1 की है, गेजेटेड है, और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने की है, ठीक है, मतलब कि इसमें जो है वो हाई लेवल की थोड़ी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको जो है वहां पर जाकर रीड कर लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।